Hello everyone. In the last topic we have learned about the break statement and continuous statement and a bit about nested loop. Now we will move towards the function. We will study how function work, how it implements using Python. So let's start the video. So moving on towards the function. Function is a block of code used to perform some specific task that can use from anywhere and any number of times as per the requirements. सिंपल सा एक फंक्शन है। फंक्शन एक कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है। एक ब्लॉक है, उसके अंदर हमने कोड डिफाइन कर रखे हैं और उस कोड का हम जो है जो यूज़ कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं। हमने एक कोड बनाया, मान लीजिए हमने कोई प्रोग्रामिंग की, एडिशन की प्रोग्रामिंग है, तो हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड का। तो उसको हम एक पर्टिकुलर टास्क दैट इज एडिशन के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। कहीं भी कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम चाहें उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथन में देखा जाए तो पाइथन में दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन जो हमारी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में रहता है, पहले से ही प्रीडिफाइंड रहता है, दैट इज प्रिंट इनपुट रेंज। प्रिंट जैसे हम जानते हैं, किसी भी आउटपुट को अगर हमें प्रिंट करना है और आउटपुट को दिखाना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर और एनीवेयर एल्स। और रेंज, रेंज के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये एक रेंज को सेटिस्फाई लेके चलना, जैसे फ्रॉम 1 to 10 या 1 to n रेंज के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इन्हें जो है हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और कुछ फंक्शन जो हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं उसे हम ये यूज़र डिफाइन फंक्शन कहते हैं। मतलब यूज़र डिफाइन फंक्शन वो हुए जो हम अपने से डिफाइन करते हैं, जो यूज़र जो है डिफाइन करता है उसे यूज़र डिफाइन फंक्शन कहेंगे। और जो हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी है, डिफाइन प्री डिफाइंड है, उसे हम बिल्ट इन फंक्शन कहेंगे। Now, how can we define a function? You can, I said that you can create your own function as per your requirement, that is user defined function। और उसका सिंटेक्स जो होगा वो इस तरीके से होगा। हम डी ई एफ कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफाइन के लिए। तो यहाँ मैंने डी ई एफ कीवर्ड लिखा भी है। तो ये जो कीवर्ड है ये डिफाइन के लिए होता है। डिफाइन का जो कीवर्ड है वो डी ई एफ है। वहाँ पे हम उसके बाद हम उसको फॉलो करेंगे फंक्शन नेम, जो भी आपका फंक्शन नेम जो भी आप देंगे उसको लिखेंगे और फिर हम पैरामीटर डालेंगे। पैरामीटर जो है वो आपका ऑप्शनल हो सकता है। आपको डिफाइन करना है पैरामीटर तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं डिफाइन करना है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं नॉर्मल। और फिर आप स्टेटमेंट, जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो लिखी जाएगी। ये होता है डिफाइन कैसे होता है फंक्शन, उसका सिंटेक्स। और अगर हम फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमारा कोई भी फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, उस फंक्शन बॉडी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसे कॉल भी करते हैं। तो जो कॉलिंग का सिंटेक्स है वो हम फंक्शन नेम फॉलोड बाय द वैल्यूज। तो ये वैल्यू जो पैरामीटर है ये आप तभी डालेंगे जब आपने अपने फंक्शन में वेरिएबल्स दैट इज पैरामीटर जो है वो डिफाइन किए होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। अगर आपने डिफाइन किया है तब तो आप उसका जो वैल्यू है वो डालेंगे। अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो आपको कोई भी वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मली कॉल कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा एक प्रोग्राम, एक छोटा सा फंक्शन का प्रोग्राम बनाया है जिसके बारे में बात करेंगे। तो हमने जैसे बनाया है डी एफ कीवर्ड जो कि डिफाइन करेगा किसी भी फंक्शन को। हमने फंक्शन का नाम रख दिया प्रिंट अंडरस्कोर मैसेज। और यहाँ पे हमने इसके अंदर जो स्टेटमेंट डाली है वो है, प्रिंट करा है हमने हेलो को, प्रिंट हाउ आर यू एंड प्रिंट बाय। और इसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसके बीच में एक अंडरस्कोर आएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट।
इसके अंदर बीच में प्रिंट और मैसेज के बीच में एक अंडरस्कोर आएगा, क्योंकि हमारा जो डिफाइन किया हुआ है फंक्शन और जिससे हम कॉल करेंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, वरना ये एक एरर देगा। तो ये जब हम रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा हेलो हाउ आर यू एंड बाय। मैं आपको इसे रन करा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ एक छोटा सा कोड हमने लिखा है, जैसे मैंने बताया था उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, और जो मेरी मिस्टेक थी वहाँ पे मैंने यहाँ पे ठीक की हुई है। तो इसे जब हम रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू एंड बाय। ये इसका आउटपुट आएगा। जब हम इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट यही आएगा। और ये फंक्शन था, फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन किया है, अभी स्टार्टिंग की है। अभी आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ फंक्शन, और उनकी रिटर्निंग वैल्यू कैसे रहती है, पैरामीटर कैसे हम पास करेंगे, इन सब के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।